हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सोल्यूशन करेंगे जी। और मैथमेटिक्स में अगर जो बात करें तो सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए, अगर जो बात करें तो ये जो वीडियो है आप लोग का 2 पार्ट में बनाया जाएगा। पार्ट 1 में 50 ऑब्जेक्टिव रखेंगे, पार्ट 2 में बाकी 50 बचेगा, उसको पूरा करेंगे। रीजन क्या है, देखिए लाइव नहीं आए हैं, लाइव आते हैं, नेटवर्क इशू के चलते लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में अगर जो करें तो लगभग बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो 1.5-2 घंटा के आसपास चला जाएगा। तो अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जी। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में हम करेंगे, है ना। तो पार्ट 1 में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव का ही सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस सब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग का पता होगा, न भी होगा तो एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई हार्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप लोग अपने समझ सकते हो। तो चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो देखिए पहला की बात करें तो यह परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपरमेय संख्या है, √7 और √7 जोड़ा भी जाएगा तो 2√7। और परमेय संख्या का सम अपरमेय ही होता है। यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो ये भी अपरमेय संख्या है डियर स्टूडेंट्स, ये भी अपरमेय संख्या है। 25 का 5 निकलेगा और 5 प्लस √3 तो भी क्या होगा, अपरमेय होगा। परमेय प्लस अपरमेय अपरमेय ही होता है, यहाँ भी अपरमेय होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ई सही है। क्यों? अगर जो √4 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 निकलेगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 2, तो 1/2 जो है परमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, ए में एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो देखिए अगर सम पूर्णांक की बात करें तो 2m का रूप का होता है, और विषम पूर्णांक की बात करें तो 2m + 1 का रूप का होता है। ध्यान से देखिए, a में एक पूर्णांक है, अगर जो n रहता तो 2n हो जाता, 2n + 1 हो जाता, x रहता 2x हो जाता, 2x + 1 हो जाता। तो a में एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है 2m + 1 के रूप में। जहाँ m पूर्णांक है, m की जगह कुछ भी डाल दीजिए, मान लीजिए 0 रखिएगा तो 2 × 0 0 हो जाएगा, +1 तो 1 विषम संख्या है। m की जगह 1 रखिएगा, क्या होगा 2 एकम 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 भी विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या का रूप होता है 2m + 1। अगर सम संख्या पूछता तो हो जाता 2m हो जाता डियर स्टूडेंट्स, क्या होता 2m। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत कैसे पहचानेंगे, तो अगर जो बात करें, अगर जो परमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2n × 5m के रूप में, या 2n बोलो या 5m बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है हर का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 के रूप में ही होना चाहिए। तो अगर जो 91 का करेंगे ना हम लोग, 1391 होता है जी। तो कहने का मतलब है ये 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा, तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तेज ध्यान से देखिए, 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो ये भी अशांत होगा, मतलब शांत नहीं होगा। अगर जो 80 को हम लोग करते हैं तो 2 और 5 का गुणनखंड नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, 80 को अगर तोड़िएगा तो 40 आएगा, फिर 2 से 20 आएगा, फिर 2 से 10 आएगा, फिर 2 से 5 आएगा, 2⁴ है, 5⁴1 है। मतलब कि 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। जबकि 45 को अगर आप लोग गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 1 3 × 5 = 15, फिर 3 × 5 = 15, है ना। तो कहने का मतलब है 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा 3 आ गया ना, जबकि 5 या 2 का अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है, या 5 2 दोनों का अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है। तो ये भी अशांत हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 0.87 7 पे रेक लगा हुआ है, तो इसको p/q के रूप में बदलना है। p/q के रूप में दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, जितना संख्या दिया हुआ हूबहू लिख देते हैं, माइनस क्या करते हैं, जिस पे रेक नहीं लगा हुआ उसको घटाते हैं। तो किस पे रेक नहीं है, तो 0.8 पे रेक नहीं है, तो उसको घटाएंगे, मतलब सिर्फ 8 घटाएंगे बोला जाता है, 87 में से 8 घटाना है। अब क्या करना, 10 के पावर लिखना है, पॉइंट के बाद जितना अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 के पावर लिखना है जो पॉइंट के बाद वैसा अंक जिस पे रेक नहीं लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है 8, जिस पे रेक नहीं है तो 1 अंक है तो 1 करिएगा। 87 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 79 बचेगा ना जी। फिर वह 10 जाएंगे 100, 100 में से 10 जाएगा 90, 79/90 कहाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ऑप्शन क्या होगा सी।
तो इसका पी अपॉन क्यू के रूप में अगर जो बात करें 0.87 पर एक लगा हुआ है, तो सी होगा इसका ऑप्शन। क्या होगा प्यारे बच्चे? सी। नाउ क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 5 है, यदि 540 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का है ना मान क्या होगा। तो कहने का मतलब है 540 का अगर जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 2 से लगेगा 2, कितना लगेगा बताइए? 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1 5, 135। अब क्या 3 से लगेगा? 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 15 तिया 45, फिर 3 से लगा 3 पचे 15। यहाँ ध्यान से देखिए 2 के पावर कितना है? 2 है। 3 के पावर कितना है प्यारे बच्चे? 3 है। और 5 के पावर 1 है। तो पावर में x है, मतलब कहने का मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 1 है। तो बताइए x प्लस वाई माइनस जेड पूछ रहा है, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1, 3 2 5, 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा, तो 4 कहाँ है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? देखिए रेख लगा हुआ है, तो ए तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। अगर जो रूट 13 है गुना करिएगा तो भी 13 ही आएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसका अगर जो निकालिएगा तो 21 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा 21 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर इसका बात करें तो 10 बार में कटेगा, तो स्क्वायर रूट 1/10 होगा। अगर जो बात करें रूट 1 का तो 1 हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, मतलब यह परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 7, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ध्यान से देखिए अभाज्य संख्या का हमेशा HCF 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, दो संख्याओं का गुणनफल 366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मतलब कि बोला जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? HCF इंटू LCM। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है मतलब 366 और HCF की बात करें तो HCF नहीं दिया गया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है मतलब LCM दिया गया है 182, तो 182 बटा में आएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा 366 अपॉन 182। अगर जो 182 की बात करें तो कितना के आसपास है? लगभग 200 के आसपास है। तो 2 दहाइये 20, 2 3, ये लगभग देखिएगा 13 बार में कटेगा डियर स्टूडेंट, 13 बार में। तो ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चे, 13 बार में लगभग कटेगा, तो HCF क्या हो जाएगा? 13, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत है? तो अशांत कब होगा? हम क्या बोले? जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना जरूरी है। 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा आप लोग तो 2 और 5 के रूप में आएगा, तो ये शांत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको भी अगर जो कीजिएगा 160 का तो 80 होगा, 80 का 40, 40 का 20, 20 का 10, 10 का 5, मतलब 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा इसका, तो ये भी शांत हो जाएगा। हमको अशांत देखना है जी। 200 कीजिएगा आधा होगा 100, 100 का आधा 50, फिर उसका गुणनखंड कीजिएगा 25, 5 नहीं होगा, तो ये भी शांत हो जाएगा। अब देखिए 441 कीजिएगा तो 21 गुने 21 गुणनखंड होगा, तो अगर जिसको ब्रेक कीजिएगा तो 7 × 3 मतलब 7 और 3 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगा, तो 7 और 3 आ गया, 2 और 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं आ रहा है, हर को अगर जो गुणनखंड करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 है आप लोग का। क्वेश्चन 10 क्या है? P बराबर ABQ तथा Q बराबर A के पावर 4 है ना, A टू दी पावर 4 B, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक तथा A, B अभाज्य संख्याएं हैं, तो P, Q का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए सबसे बड़ा पावर देखिए क्या है, तो A का अगर जो बात करें तो A का पावर सबसे ज़्यादा है, लघुत्तम समापवर्तक में वही करना होगा। सबसे बड़ा पावर देखिए तो A के पावर 4 है और B के पावर 3 है, तो कहने का मतलब है ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जी, A को अगर जो P बराबर तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड इसको कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो होगा B B B,
फिर यहाँ पे क्यू को कीजिएगा तो क्या होगा, ए कितना बार लिखाएगा, ए 4 बार लिखाएगा, फिर लास्ट में बी 1 बार। तो ध्यान से देखिए यहाँ कॉमन हो गया, ए भी कॉमन हो गया, तो ACF बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब बाकी बचा एलसीएम का बात, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, ACF गुने बाकी जो संख्या है वो, तो ACF कितना है बताइए, तो ACF है ए बी, अब इंटू पूरा होगा बी इंटू बी, और फिर ए इंटू ए क्यू, तो कितना हो गया देखिए ए क्यू, और ए यहाँ ए के पावर 4 हो गया और बी के पावर क्यू हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सी हो जाएगा। चलिए सॉरी डियर स्टूडेंट्स। देखिए 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहआवाज है। सहआवाज किसे कहते हैं, सहआवाज संख्या उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का ACF 1 हो, मतलब दो संख्याओं का बात करें तो ACF कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 15 और 45 में है ना, दोनों में अगर जो बात करें उभयनिष्ठ गुणनखंड की, तब 5 भी मिल जाता है, 3 भी मिल जाता है, 5 और 3 दोनों मिलता है। इसमें देखिए 9 और 16 में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। देखिए इसमें मिल जाता है, इसमें अगर जो बात करें 7 मिल जाते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, 7 के अलावा भी मिल जाएंगे, शायद 3 भी मिल जाएगा इसमें भी देखिए 7 मिल जाते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, 2 भी मिल जाते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब है दोनों का अगर जो गुणनखंड करेंगे तो 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब मिल रहा है, इसका मतलब अभाज्य सहअभाज्य नहीं कहलाएंगे, सहअभाज्य भी कहलाएगा, क्योंकि दोनों का अगर जो गुणनखंड करेंगे तो 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा जो कि दोनों में मिलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चे। KHN 12 कहलाते हैं, KHN 12 है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो डेसिमल हटाइएगा तो 3125, और डेसिमल के बाद 4 अंक है तो 1 पे कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। तो इसको काटिए, 5 से काटिएगा तो कितना कटेगा, 6 25 30, 6 दूनी 12 बचेगा, सॉरी 5 दूनी 10 बचेगा 25, 5 और 25। इसको 5 से काटिएगा तो कितना, 5 दूनी 2000 में कटेगा। फिर 5 से काटिए 125, फिर 5 से काटिए 400, फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 5 8 45, इसको 5 से कीजिएगा तो 25, फिर 5 से कीजिएगा 16 25 80, फिर 5 से 5, मतलब 5/16 होगा। कितना आएगा दिया स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा 5/16। इसका P/Q के रूप में अगर जो बदलिएगा तो 5/16 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो देखिए अगर जो बात करें तो किसी भी बहुपद में चर का जो घात होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा, या फिर पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। उसका जो घात होगा किसी बहुपद का भिन्न में नहीं हो सकता है, नहीं ऋणात्मक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे चर जो है रूट में आ गया है, रूट में कहने का मतलब x की पावर 1/2 है जो कि भिन्न है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, और यहाँ देखिए चर बटा में आ गया, बटा में भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है ना। बटा में होगा ऊपर आएगा कट जाएगा तो बात अलग है। देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चर जो है वो रूट में भी नहीं है, और चर का घात जो है वो निगेटिव भी नहीं है। 121 का तोड़िएगा तो कितना 11, इसको तोड़ने से मतलब नहीं है। अचर संख्या रूट में रहे माइनस में उससे मतलब नहीं होता है, उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे। ये जो है देखिए यहाँ पे चर जो है एक्स वो रूट के अंदर है, तो एक्स जब रूट में चला गया है तो वो बहुपद में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चे। 14 पे आते हैं, बहुपद का घात क्या होगा। देखिए अगर जो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो चर से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको तोड़िएगा x + 3 का होल स्क्वायर को, तो x स्क्वायर टूटेगा, और x स्क्वायर गुने x3 कीजिएगा तो x के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है तो x के पावर 5 आ जाएगा, तो इसका घात क्या होगा 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बी। 15 क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - 6 के शून्यक क्या है। तो देखिए मान लीजिए इसका शून्यक अगर जो बात करें 2x² - 6 = 0 ले लीजिए, शून्यक याद करना है तो 2x² बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x² बराबर 2 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, 3 आ जाएगा, और जब स्क्वायर है तो उधर क्या होगा रूट में होगा 3, प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस मतलब +3 और -3, मतलब ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन 16 क्या है
देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए बोर्ड में अगर जो बात किया जाए इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम सारा क्वेश्चन करा रहे हैं ना, समझिए कि सेम क्वेश्चन रहेगा, कॉपी रहेगा। कॉपी करने का मतलब है उसके बेसिस पे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2x² - 8x - 12 P2 का मान बताना है। मतलब P2 x का वैल्यू, x का कितना रखना है, मान 2 रखना है। तो 2 रखिएगा तो 2 दूनी क्या होगा 4, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 होगा, -12 होगा। 12 16 कितना होता है, -28 होता है। 28 में से 8 जाएगा, -20 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन 17 की बात किया जाए तो क्वेश्चन 17 में अगर जो हम देखें तो यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम बोल रहा है तो मान लीजिए इसका एक शून्यक x है, अगला शून्यक क्या होगा 1/x होगा, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है -k, और a का वैल्यू कितना है 3 है। तो x खत्म हो जाएगा, तो 3 गुना में जाएगा तो -k = 3। तो 3 k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को उधर लेके चल जाइए, -3। तो k का वैल्यू -3 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 की ओर आते हैं। शून्यक -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी, है ना। इसका बहुपद की संख्या पता करना हम लोग का डियर स्टूडेंट कि बहुपद की संख्या क्या होगा। तो देखिए -2 और -5 की बात करें तो शून्यक दिया हो और बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है px बराबर क्या होता है, x² - α + β × x - α β। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x² - α + β अगर जोड़िएगा ये दोनों को तो कितना होगा, -5 और -2 -7 और माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा। अल्फा बीटा के बात के दोनों का गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। ये बहुपद आ रहा है। अब यहाँ पे बात आ गया कि सर बहुपद तो एक ही आ रहा है। हाँ बहुपद एक ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन एक नहीं है। तो यहाँ पे पता है इस बहुपद के अपने मन से 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना 14x माइनस कितना 20। शून्यक वही रहेगा, शून्यक फिर से निकालिए तो नहीं आएगा। अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 3x² हो जाएगा, फिर प्लस 21x हो जाएगा, फिर -30 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चे लोग कि ये अनगिनत में ऑप्शन मार सकते हैं, ऐसे रियल में एक होना चाहिए। क्या कीजिएगा, बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन दिया है तो है ना, अब तो जबरदस्ती आंसर लाना होगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, यदि px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का विफल, शून्यक दिया हुआ है तो शून्यकों का विफल होता है -b/a। तो 5 इंटू -b तो -7 अपॉन a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल, आइला -b/a। हाँ सही है, तो -7 कहाँ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है 20, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + 6 + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है जी त्रिघात बहुपद में। ये डायरेक्ट तो फार्मूला से दे दिया है ना। तो शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले डी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन क्यों आते हैं। 21 क्या है, यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समांतर हैं तो p का मान बताना है। मतलब ये दोनों का अगर जो ग्राफ अगर जो खींचा जाए तो समांतर रेखा आएगा। तो कहने का मतलब है समांतर के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 होता है। तो यहाँ पे पूछा p का मान पूछ रहा है, p का मान नहीं पूछा, p का मान पूछा है। तो a1 का है ना, इससे निकालिए हम लोग। a1 का वैल्यू कितना है 5 है, 5/a2 का वैल्यू 15 है बराबर b2 का वैल्यू कितना है p है, b1 का वैल्यू p है, b2 का वैल्यू कितना है 9 है ना। तो देखिए 5 × 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 3p बराबर कितना 9, तो p बराबर 9/3 9/3 मतलब 3। तब p का वैल्यू आ जाएगा 3 कहीं पे है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। p का वैल्यू कितना होगा 3 होगा।
चलिए, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या था। जहां पे दो रेखा काटेगा ना, मिलेगा, वहीं पे तो शून्यक होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रतिच्छेद रेखा का जो करेंगे मतलब हल की संख्या, सॉरी हलों की संख्या तो एक होगा, सिर्फ एक। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा था सिर्फ एक। अगर जो रेखाएं समपाती हो तो फिर हल क्या होगा, अनगिनत। और अगर जो समांतर हो रेखा तो एक भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चे, बी। 23 क्वेश्चन क्या है, यदि 5x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 18y बराबर 0 तो x और y के मान बताना है। तो देखिए 5x है माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 1 मान लो। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 भागा में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 5x हो जाएगा, होगा ना। माइनस यहाँ पे क्या होगा, 9y इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब घटाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे। तो अगर जो यहाँ की बात करें तो सिर्फ y बचेगा, y के बराबर कितना आ जाएगा, 0। अगर जो y का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 5 बटा में जाएगा तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू भी 0 और y का भी वैल्यू 0 होगा, फिर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 क्यों आते हैं। हो तबीयत तो है ना, तबीयत डिंग डांग है जी। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं 0, तो मूल समान हो तो सी का वैल्यू क्या होगा। मूल समान होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताइए 4ac को उधर लेके चले जाइए आप लोग, तो 4ac सी का पूछ रहा है तो 4a को बटा में लेकर आइए, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बटा 4a कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नौ क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन नहीं है बताइए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर में तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, ये भी है। ए स्क्वायर कीजिएगा तो ध्यान से देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, बराबर 2x स्क्वायर इधर दिया गया है, ये कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब इस समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। दूसरा मूल क्या होगा बताइए। तो देखिए अगर जो बात करें शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है प्यारे बच्चे। तो ए को शून्यक दिया गया, मान लीजिए अल्फा बराबर 3 दिया गया है और बीटा नहीं पता है, और माइनस बी, तो बी का जगह कितना है 7, तो माइनस 7 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 1, मतलब 7 हो जाएगा। 3 माइनस हो जाएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा बीटा बराबर 4। मतलब दूसरा शून्य कितना होगा 4 होगा, मतलब मूल की संख्या का बात, सॉरी दूसरा मूल की बात करें तो 4 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 तो मूल p प्लस क्यू हो तो p प्लस क्यू, मतलब शून्यकों का योगफल बोला जा रहा है। तो शून्यकों का योगफल बोला जा रहा है p प्लस क्यू, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो बी की जगह माइनस पी और ए की जगह 1, मतलब माइनस पी हो। अब डिंग डंग कर दिया बिहार बोर्ड, अब एक में माइनस पी नहीं है ऑप्शन, तो फिर तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा ना सर। आंसर का पता है, क्वेश्चन सही होगा जी। देखिए तो एक काम कीजिए, p प्लस क्यू बराबर निकालिए, तो क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो बी की जगह माइनस पी और ए की जगह 1 है, तो माइनस पी में 1 से भागा दीजिए तो माइनस पी रह जाएगा। अब मान लीजिए शून्यकों को गुणनफल निकालते हैं, तो पी क्यू बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी की जगह क्यू है, और तो यहाँ पे ध्यान से क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, तो p बराबर क्या आएगा 1। अब p का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, अब जबरदस्ती ला रहे हैं हम आंसर, कोची करें माइनस पी। अब देखिए ध्यान से p का वैल्यू यहाँ भी तो पता है ना, p का वैल्यू कितना है 1, यहाँ भी 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा -1 इधर आएगा, तो q बराबर पूछ क्या रहा है p प्लस क्यू पूछ रहा है ना, p प्लस क्यू पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए p का यहाँ से कितना है वैल्यू 1, तो p की जगह बैठा दीजिए मान p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जबरदस्ती आंसर लाए हैं जी। क्या करें बताइए।
रियल में अगर देखा जाए तो फिर बनेगा ऐसे ही, नहीं तो फिर इसका तो हम डायरेक्ट बताएं कैसे होगा, माइनस बी होना चाहिए था उत्तर, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का वियुक्तर क्या होगा। वियुक्तर मतलब विवेचक पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो देखिए b का स्क्वायर की जगह 13 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 3 गुने c का वैल्यू 10, तो 13 का स्क्वायर की जगह 169 आएगा माइनस 4 के 12 नहीं 120 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 49 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, है ना। चलिए 29 के क्वेश्चन क्यों आते हैं बच्चे। द्विघात समीकरण x × 2x + 5 बराबर 0 कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग है ना हल कर लीजिए, तो गुना कीजिए 2x² हो जाएगा, फिर 5x हो जाएगा बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा × बीटा बराबर, मान लीजिए 2 संख्या का अल्फा बीटा, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू तो कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो 0, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, इसमें देखिए कौन समांतर श्रेणी में है, तो ए नहीं होगा, ए होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये चांस है होने का जी। देखिए अगर इसको तोड़िएगा तो ये आएगा √7, फिर आ जाएगा आपका ये 2√7, फिर ये आ जाएगा 3√7, है ना। अगर जिसको वर्गमूल निकालिएगा तो गुणनफल कीजिएगा तो 28 को अगर तोड़ते हैं तो कैसे आएगा, 2 14 फिर 2 7, तो मतलब 2√7। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक √7 बढ़ते जा रहा है, इसमें 1√7 था, इसमें 2√7 हो गया, इसमें 3√7, मतलब सार्वंतर बोला जाए तो √7 का सार्वंतर है, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 के क्वेश्चन की ओर आते हैं। समांतर श्रेणी 10,8 का कौन सा पद 0 होगा। मतलब ये tn दिया हुआ है तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो tn 0, a का वैल्यू 12 प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना है, 10 में से 12 जाएगा -2 है। तो देखिए अगर जो बात करें 0, ये 12 को इधर लेके आ जाइए तो -12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा -12, अब गुना कीजिए -2n + 2, अब क्या होगा 2 को इधर लेके आइए तो -12 और 2 को इधर लाइएगा तो -2 बराबर -2n, माइनस कितना हो जाएगा -14 -2n, 2 से कटेगा कितना बार, 7 बार में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7। तो 7वां पद जो होगा ना 0 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो 12 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, मतलब 7वां पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 32 समांतर श्रेणी -5 -1 3,7 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर कैसे पता करते हैं, ये देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, जस्ट उसका अगला वाला पद से पिछला वाला पद को घटाते हैं। तो बताइए, तो -1 में से -5 घटाइएगा तो -5 प्लस हो जाएगा, तो माइनस से घटेगा तो 4 आएगा। 3 में से अगर जो 1 को घटाते हैं 3 माइनस 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 प्लस 1 तो 3 1 4 आ जाएगा, मतलब सार्वंतर कितना है 4 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 मतलब ए हो जाएगा। क्वेश्चन 33 यदि समांतर श्रेणी यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d दिया हुआ तो प्रथम n पदों का योगफल, मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है समांतर श्रेणी मतलब योगफल का। तो योगफल क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × 2। तो कहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d, ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n है तो t5 क्या होगा। तो n के जगह 5 बैठाइए ना, तो 3 - 5 होगा कितना होगा 20, 20 में से 3 जाएगा -17, तो -17 कहाँ पे है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सिंपल है। 35 क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए पहले अगर जो n की जगह 1 बैठाएगा तो पहला पद निकलेगा, तो 5 एकम
5 1 जा 5 मतलब 5 एकम 5, तो 17 में से 5 जाएगा 12, ये पहला पद आ गया a1 मान लीजिए। a2 बराबर क्या आएगा, n के 2 बटे 5 दिन 10, 17 में से 10 जाएगा कितना होगा 7। तो a2 में से a1 घटाते हैं 7 अंतर निकालने के लिए, तो 7 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। तो 7 अंतर -5 होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे बी हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। प्रथम n विषम प्रकृति संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो प्रथम देखिए एशियन वाला फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका अगर जो प्रथम विषम संख्या की बात करें तो n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि 18, x, y -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चे लोग, अगर जो बात करें तो देखिए दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है, लेकिन जस्ट अगला वाला पद में से पिछला वाला पद को घटाते हैं हम लोग। तो x - 18 बराबर होगा -3 और -y। अब देखो y को इधर लेके आ जाइए तो x + y, 18 को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18 - 3, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या होगा डी सही होगा। x + y तो पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन क्या होगा डी सही होगा। क्वेश्चन 38 पे आते हैं। 38 क्या है बच्चे, यदि ए और बी पूरक कोण है तो कोण बराबर हो। देखो पूरक कोण कहने का मतलब है कि a + b बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर जो a की बात करें तो a बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री - b होना चाहिए। अगर b बोलेंगे तो 90 डिग्री - a होना चाहिए। मतलब sin 90 डिग्री - a बराबर होता है cos a। तो उसी तरह से अगर जो बात किया जाए तो sin यदि a और b पूरक होंगे तो क्या होगा sin a नहीं होगा। देखिए अब पूरक होगा तो tan कोट के बराबर होगा और sec कोस के बराबर होगा, सॉरी sec कोसेक के बराबर होगा और sin कोस के बराबर होगा। तो कोट कोट दोनों दिया एक ही, ये भी नहीं होगा, sec कोसेक के बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे बी हो जाएगा। चलिए 39 हो ठंडा अटैक कर गया जी। cos 90 डिग्री -5 मतलब थीटा समझिए, ऐसे थीटा दिया रहेगा 5, बात तो वही है। तो cos 90 डिग्री - थीटा का होता है sin थीटा, मतलब sin 5। तो sin 5 कहाँ है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा सही। 40 क्वेश्चन, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा सत्य है जब थीटा का मान कितना होगा तो बराबर होगा। देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जी, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा होता है। जब हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ पढ़ना है जी इंटरमीडिएट में। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, sin 2 थीटा की जगह हम लोग कितना बैठा देंगे 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और बराबर में कितना दिया हुआ है 2 sin थीटा दिया हुआ है। देखिए 2 sin थीटा से 2 sin थीटा खत्म हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर कहाँ जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 क्या ठीक है, तो 1 कितना का वैल्यू होता है, तो कोस थीटा की बात करें तो कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है जी बताइए। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कोस से कोस खत्म, ऐसे कोस से कोस काटिएगा नहीं, थीटा का कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा ना, तो कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे मान, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। 0 डिग्री होना चाहिए, कितना हो जाए 0 डिग्री। देख लीजिए सही किया है ना जी, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है ना। 1 चलिए सही है, सही है, सही है। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 42 में, यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए sin थीटा की बात कर रहे थे p/h दिया हुआ है, तो tan थीटा p/b होता है, तो b निकालना है। तो b निकालने के लिए h में से p को हटाना होगा, h स्क्वायर - p स्क्वायर करना होगा। तब 5 × 25 - 4 × 4 = 16, 25 में 16 जगह 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तब p का वैल्यू तो दिया हुआ है 4 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 4/3, तो 4/3 कहीं पे है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। 43 प्यारे बच्चे,
यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। देखिए अब थीटा का वैल्यू दिया, मतलब tan थीटा बराबर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है अब कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, इतना का वैल्यू होता क्या है, इतना का मान कोई कंडीशन में तो एक ही होगा ना, थीटा जब सेम रहेगा तो एक होगा, तो सिंपल से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। इतना पे इस पे मत जाओ कि क्या दे दिया सर। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, देखिए tan स्क्वायर 45 का tan 45 का कितना होता है, एक का स्क्वायर एक में से एक जाएगा 0, तो 0 बटा कुछ भी रहे 0 ही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक गया जी, cos 180 डिग्री, तो कहेंगे कि cos 90 डिग्री मिलेगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए जरा। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना। तो कहने का मतलब है कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो अगर जो कहीं भी cos 90 इसमें तो कहीं ना कहीं मिलेगा cos 90, तो 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 क्वेश्चन पे आते हैं। 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए ना, 2 कॉमन लीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाए। अब यहाँ पे बात है क्या, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर, मतलब कि कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। अब तो माइनस से गुना करिए तो -2 हो जाएगा, -1 कॉमन लीजिए तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर प्लस में और -1, तो कोसेक स्क्वायर -1 बराबर क्या आता है, तो कोट स्क्वायर आता है, तो -2 और कोसेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर, -2 कोट स्क्वायर होगा, तो -2 कोट स्क्वायर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे बच्चे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 49 क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या होगा, देखिए इतना का वैल्यू तो 1 होगा, का थीटा बराबर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इतना का 1, तो 1 में से 1 जाएगा कितना होगा जी, 0, 1 माइनस 1 0, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, ये वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए पार्ट 1 और अगला पार्ट 2 आएगा वीडियो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि वीडियो लंबा हो जाते हैं, अपलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और लाइव आते हैं जी तो एक ही बार में तो पूरा का पूरा हम, है ना, पूरा का पूरा सोल्यूशन करा देते हैं एक ही वीडियो में। तो लाइव नेटवर्क इश्यू के चलते भी नहीं आ रहे हैं, और जो लाइट है ना मेन लाइट, और वो क्या हो गया है ना, उसका तार जो है जल गया है, तो लाइव आने में क्या होता है ना, लाइट जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको ब्लिंक करता है बहुत जी, इसके चलते दिक्कत हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, पार्ट 2 में कर लेंगे हम लोग, आज 50 तक ही रहते थे। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, तो 1 बटा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, तो माइनस tan स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर है, इसको सीधा कर दीजिए, सीधा कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए फार्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है कितना बताइए, इतना बराबर होता है 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बी, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आज का सोल्यूशन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।